हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। जेड प्लांट को क्रैसूला प्लांट के नाम से भी जाना जाता है और भारतीय वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। जेड प्लांट एक छोटा और खूबसूरत पौधा है जिसे क्रैसूला प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। यह पौधा दक्षिण अफ्रीका का मूल निवासी है जो कि दुनिया के सभी हिस्सों में पाया जाता है। आमतौर पर लोग इस पौधों को सजावट के रूप में लगाते हैं, लेकिन जेड प्लांट धन का प्रतीक भी होता है, ऐसा बोला जाता है। वास्तु के अनुसार इसे घर में लगाने से घर में प्रोस्पेरिटी बढ़ती है, सुख समृद्धि बढ़ती है। बोनसाई के रूप में डेवलप करने के लिए ये एक वन ऑफ द बेस्ट प्लांट है। जेड प्लांट की बोनसाई इंडोर भी आप रख सकते हैं और बहुत ही अच्छी चलती है। फ्रेंड्स, जेड प्लांट कटिंग से लगने वाला, कटिंग से आसानी से प्रोपोगेट होने वाला एक वन ऑफ द बेस्ट प्लांट है। जेड प्लांट की कटिंग लगाने के लिए सबसे पहले 3 से 4 इंच की कोई कटिंग ले लेनी होती है और कटिंग को किसी ऐसी शाखा से काटना है जो कि थोड़ी पुरानी हो, यानी कि जिसकी स्टेम थोड़ी सी मोटी हो। अगर आप किसी नई शाखा या हरी शाखा जो तुरंत ब्रांच जिसकी निकली है उसको यदि आप कट करते हैं तो उसके ग्रो होने के चांसेस कम होते हैं और उसकी पत्तियां धीरे धीरे गिर जाती हैं और वह पौधा सड़ जाता है, वो जो छोटी सी कटिंग आपने ली है। तो जब भी आप इसकी कटिंग लगाएं, आप कोशिश करें कि कोई पुरानी सी स्टेम आपको मिल जाए। इसके बाद हम सबसे इम्पॉर्टेंट बात करते हैं, वो है मिट्टी, कि इसके मिश्रण को किस तरीके से तैयार करें। इसके लिए आपको बगीचे या खेत की सामान्य मिट्टी और या नदी की रेत 20 to 30% आपको नदी की रेत, दोनों को अच्छी तरह से मिलाकर एक मिश्रण को तैयार करना है। इसमें किसी भी प्रकार के खाद का उपयोग नहीं करना है, नहीं तो शुरू में यदि आप कोई ज़्यादा खाद दे देते हैं तो इसके पौधे जो है ख़राब होने लगते हैं, क्योंकि ये एक सकलेंट टाइप का प्लांट है जिसके स्टेम में पानी भरा होता है, फ्लैशी होती हैं इसकी पत्तियां। बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र ये टॉलरेट नहीं कर सकता, इसलिए शुरू में जब आप इसे प्रोपोगेट कर रहे हैं तो 30 to 40% के रेशियो में सैंड और बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट है वो आप गार्डन सॉइल मिक्स करके लगाइए। अब इस मिश्रण को आप अपने गमले में रख लीजिए, भर दीजिए यानी उस मिट्टी को, लेकिन ड्रेनेज होल चेक करना ना भूलें। और ड्रेनेज होना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ज़्यादा पानी की वजह से ये पौधा ख़राब हो जाता है। तो मिट्टी को गमले में भरने के बाद उसमें अच्छे तरीके से पानी दे दें। फर्स्ट डे जिस दिन आप प्रोपोगेट कर रहे हैं उस दिन पानी देना ज़रूरी है। जब मिट्टी से पानी हल्का सूख जाए तो इसमें कुछ दूरी पर किसी भी लकड़ी की सहायता से छोटे छोटे छेद कर दें। ऐसा करने से क्या होगा, ऑक्सीजन नीचे तक जाएगा और ये जो पौधा है इसके रूट्स गलेंगे नहीं। फ्रेंड्स, जब भी आप किसी कटिंग को लगाएं तो उसके जड़ों में रूटिंग हार्मोन को लगाना ना भूलें। यदि आपके पास रूटिंग हार्मोन नहीं है तो आप एलोवेरा जेल या दालचीनी का पाउडर भी लगा सकते हैं, वो भी एक रूटिंग हार्मोन की तरह ही काम करता है। फ्रेंड्स, ये तो हो गई मिट्टी की बात और प्रोपोगेट कैसे करना है। लेकिन जब जिस भी पॉट में आप जेड प्लांट लगाते हैं उसमें कोई फंजीसाइड का घोल जरूर डाल दें, क्योंकि जेड प्लांट की कटिंग में फंगस बहुत ही जल्दी और आसानी से लग जाता है। तो जिस भी गमले में आपने जेड प्लांट को लगाया है उसमें किसी फंजीसाइड पाउडर का घोल डाल दीजिए, क्योंकि जेड के पौधे में बहुत ही जल्दी फंगस का खतरा बना रहता है। या फिर नीम लीफ फर्टिलाइज़र भी आप डाल सकते हैं। आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं कि नीम लीफ फर्टिलाइज़र क्या है और उसे किस तरीके से यूज़ किया जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि किस टाइप के फर्टिलाइज़र को हमें देना है। ये देखिए, कटिंग से मैंने ये जेड प्लांट ग्रो किया है। ये है यूज्ड टी लीफ फर्टिलाइज़र। आपको पता ही है जो यूज्ड टी लीफ होता है उसे अच्छे से वॉश करके आप अपने सभी लीफी प्लांट को दे दिया करें। आप इसका लिक्विड भी बनाकर दे सकते हैं और ड्राई फॉर्म में भी दे सकते हैं। किस तरीके से इसके लिक्विड को बनाना है और उसे कैसे यूज़ करना है, इस पर एक कंप्लीट वीडियो मेरे चैनल पर है, आप जा कर के देख सकते हैं। ये जो यूज्ड टी लीफ है ये
हरी पत्तियों को नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए हरी पत्तियों को ग्रो करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। जितने भी आपके लीफी प्लांट्स हैं उनमें ये टी लीफ कंपोस्ट आप ज़रूर दे दिया करें। फ्रेंड्स, कभी भी प्रोपोगेशन के बाद आप उस गमले को 1 वीक के लिए छाया में रख दें और एक दिन अच्छे से वाटरिंग करने के बाद उसमें तब तक पानी ना दें जब तक ऊपर से एक सतह सूख ना जाए। तो फ्रेंड्स, पहला फर्टिलाइज़र हो गया टी लीफ। दूसरा जो फर्टिलाइज़र है वो है बोन मील। बोन मील में फॉस्फोरस की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और जेड प्लांट को ग्रो करने के लिए फॉस्फोरस ज़्यादा चाहिए। तो आप किसी भी टाइप के बोन मील का 1 चम्मच 4 से 5 इंच के पॉट में छिड़काव कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जो बोन मील होता है ये वाटर में सॉल्यूबल नहीं होता है, बहुत जल्दी घुलता नहीं है, बल्कि नहीं ही घुलता है, इसलिए कभी भी आपको इसे डायरेक्टली ही देना पड़ेगा। तो ये जो बोन मील है इसे ½ टी स्पून आप जो जेड प्लांट है उसके पॉट के साइड में छिड़क दीजिए। कभी भी कोई भी फर्टिलाइज़र रूट के पास नहीं देना चाहिए, हमेशा साइड में ही छिड़काव करना चाहिए और फर्टिलाइज़र देने के बाद थोड़ी सी गुड़ाई ज़रूर कर देनी चाहिए। फ्रेंड्स, ये जो बोन मील है ये बहुत ही आसानी से मिलने वाला एक फर्टिलाइज़र है। आप इसे ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं और किसी भी खाद के शॉप से ले सकते हैं। तीसरा जो इम्पोर्टेंट फर्टिलाइज़र है वो है वर्मी कंपोस्ट का लिक्विड फर्टिलाइज़र, या कोई भी कंपोस्ट आपके पास है, घर का बना हुआ भी यदि कंपोस्ट है तो आप उसे 2 दिनों तक पानी में घोल करके रख दीजिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, देखो इसमें अच्छे से ये डीकम्पोज हो गया है। इसमें आपको ऊपर थोड़ी सी झाग नज़र आ रही होगी, इसका ये मतलब है कि ये डीकम्पोज हो चुका है। फिर इस लिक्विड को आप अपने जेड प्लांट में डाल दीजिए, ये बहुत ही अच्छा काम करेगा, पौधे मजबूत भी होंगे। फ्रेंड्स, यह पौधा विंटर सीजन में बहुत कम ग्रो करता है और अगर बात की जाए जेड प्लांट के खाद कब देना चाहिए तो आपको बता दें कि इसे ज़्यादा खाद की आवश्यकता तो नहीं होती, लेकिन हर एक 3 महीने में ये लिक्विड वाला वर्मी कंपोस्ट जो टी है बनाकर आप दे सकते हैं, या फिर 1 मुट्ठी आप इसके साइड में छिड़क सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये जो जेड प्लांट है इसे ज़्यादा धूप की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन बिल्कुल इंडोर भी ग्रो नहीं किया जा सकता है। ऐसी जगह आप रखिए जहाँ पर फिल्टर्ड सनलाइट इसे मिलती रहे, और ओवर वाटरिंग से ये पौधा जो है ख़राब हो जाता है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। ज़्यादा पानी डालने से इसकी पत्तियाँ पीली पड़ जाती हैं और पीली पड़ के गिरने लगती हैं और इसके जड़ भी सड़ने लगते हैं। तो पानी तभी डालें जब ऊपर से मिट्टी बहुत ड्राई हो जाए। फ्रेंड्स, यहाँ तक की जानकारी आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, जेड प्लांट के लिए वर्मी कंपोस्ट और बोन मील और यूज्ड टी लीफ कंपोस्ट, ये तीनों बहुत ही अच्छा एक फर्टिलाइज़र है। आप इन तीनों को आसानी से, इजीली अवेलेबल फर्टिलाइज़र है जिन्हें आसानी से आप दे सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।